जिलाधिकारी दिनेश चंद ने कार्यभार किया ग्रहण। रविंद्र कुमार का प्रयागराज हुआ ट्रांसफ़र। जनपद जौनपुर में आज जिलाधिकारी दिनेश चंद ने कार्यभार ग्रहण किया है। जौनपुर के जिलाधिकारी रहे रविंद्र कुमार का प्रयागराज ट्रांसफ़र हो गया। आपको बता दें कि दिनेश चंद का जन्म 1 जुलाई 1966 में हुआ था। वे कृषि पृष्ठभूमि से हैं, हमेशा से ही कृषि में रुचि थी। इसके लिए उन्होंने कई काम खेती की तकनीक में सुधार, सिंचाई में सुधार, किसानों के लिए कल्याणकारी रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद से एमएससी की पढ़ाई की है। यूपीएससी में उनका वैकल्पिक विषय रसायन विज्ञान था। 2012 में यूपीएससी पास किया। 2018 में आईएएस अधिकारी बने। उनको यथार्थ के धरातल पर लाकर क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा और इसमें जनता, जनप्रतिनिधि और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अपने सहयोगी अधिकारियों के सहयोग से सभी योजनाओं को यह प्रयास रहेगा कि उसको यथार्थ के धरातल पर एक अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। जन शिकायतों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण, ये मेरी प्राथमिकता है और कृषि के क्षेत्र में मैं सदैव ये प्रयास करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में, चूँकि हमारे किसान बंधु इससे जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ी हुई समस्त योजनाओं को बहुत ही मजबूती के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही जो सामाजिक सेक्टर की योजनाएं हैं, जिसमें जो हमारे बहुत ही पात्र व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं उस पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा और जनता के लिए मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा। ये मेरी बात है। एक समस्या थी जो है कि जो लोग अधिकारी जो है अपना सीओजी नंबर अपने पास नहीं रखते, क्या आगे आपके इसमें देखा जा सकता है कि अधिकारी जो है सीओजी नंबर खुद उठाएंगे और जो है जनता की समस्याओं का हल करेंगे? निश्चित रूप से सीयूजी नंबर इसीलिए दिया जाता है कि वो पीड़ित व्यक्ति कोई अगर उस पर कॉल करता है तो उसको उठाया जाए और उसको समयबद्ध तरीके से उसको सुनकर निस्तारित किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी राजस्व के कार्य में, न्यायालय में व्यस्त है या कहीं मीटिंग में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में वो मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है या किसी को दिया जाता है। लेकिन मेरा सभी अधिकारियों को निर्देशित मेरे स्तर पर रहेगा कि जो शासन की प्राथमिकता है कि सीयूजी को उठाएं और उसको रेस्पॉन्ड करें प्रॉपरली। भू माफियाओं के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है और सजगता से, दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं अन्य जनपदों में जहां पर भी रहा हूं, भू माफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देशों पर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और उसको यहाँ बताना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं। तो जो भी भूमाफिया होगा, यदि वह चिन्हित होगा तो उस पर दृढ़ से दृढ़ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई। जनपद के लिए मैंने जैसा पहले बताया, सबसे पहले जन शिकायतों का निस्तारण, किसानों की समस्याओं का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण और सोशल सेक्टर की जितनी योजनाएं हैं, पेंशन इत्यादि, जिसमें हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है उनके लिए योजनाएं हैं, उस पर विशेष। मैं रहने वाला हूं जनपद बिजनौर का, जो विदुर की जन्मभूमि है, महात्मा विदुर की, और इसलिए हमारा जो विचार है वो हमेशा संवेदनशील और सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे काम करने का है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ठंडे दिमाग से काम करने के लिए प्रतिबद्धता हम जाएंगे। कौन से बैच के अधिकारियों की मीटिंग में रहेंगे? मैं स्टेट सिविल सर्विस से 97 बैच का हूँ और फिर आईएएस में 2012 बैच मिला है। बहुत महत्वपूर्ण जनपदों में मैं रह चुका हूँ, तो पीसीएस की जैसे हरिद्वार, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद, गोरखपुर। जिलाधिकारी के रूप में कानपुर देहात, बहराइच, सहारनपुर और ये चौथा। देखिए, अभी आए हैं, आपका फीडबैक लिया जाएगा, अधिकारियों से और जनप्रतिनिधिगण से समन्वय स्थापित किया जाएगा और बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग से या जनता के सहयोग से या आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से किसी भी समस्या को निस्तारित करने की दिशा में तभी सार्थक कदम उठ सकता है जब उसको हम गहराई तक जाने की उसका मूल कारण क्या है और कैसे उसका निस्तारण हो सकता है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
जितनी भी योजनाएं हैं उस पर दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाएगा उनको, और पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सभी अधिकारी जो मुख्यालय पर शासन के निर्देश हैं कि मुख्यालय पर रहें, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। यद्यपि मेरे जो पूर्वाधिकारी हैं रविंद्र जी, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पर किया है और मैं उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक।